अखिलेश के श्री कृष्ण वाले बयान पर बीजेपी यूपी ने ट्वीट कर सपा अध्यक्ष पर हमला बोला। बीजेपी यूपी ने ट्वीट कर लिखा है कि सत्ता में रहते तुमने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कंस पैदा कर जवाहर बाग की घटना अवश्य करा दी। ये ट्वीट यूपी बीजेपी की तरफ से किया गया है, जो ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि हर रोज उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। इसको लेकर बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है और यूपी बीजेपी ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव को घिरा है। ट्वीट में लिखा है कि सत्ता में रहते तुमने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कंस पैदा कर जवाहर बाग की घटना जरूर करा दी। ये ट्वीट यूपी बीजेपी की तरफ से किया गया और अखिलेश के सपने वाले बयान को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव को इस ट्वीट के जरिए घेरा है। लेकिन दोनों ही बातों को अगर देखें तो काशी अयोध्या के बाद इस चुनाव में अब मथुरा का मुद्दा हावी होता हुआ दिख रहा है। चूंकि जिस तरह से एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी अपनी बताती है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण और उसके बाद अब श्री कृष्ण की एंट्री यूपी की सियासत में होती हुई दिख रही है। ये मुद्दा हावी होता दिख रहा है क्योंकि ये नारा इस वक्त यूपी चुनाव से पहले यूपी की सियासत में हर रोज सुनने को मिल रहा है कि पहले काशी, अयोध्या और अब मथुरा की बारी है और इसीलिए फोकस अब पार्टीज का मथुरा पर भी दिख रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव इस तरह की बातें लिखते हैं, कहते हैं कि हर रोज उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो इसको लेकर अब यूपी बीजेपी ये ट्वीट करती है और इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव को घेरती है। ये ट्वीट में यूपी बीजेपी लिखती है कि सत्ता में रहते तुमने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कंस पैदा कर जवाहर बाग की घटना अवश्य करा दी। जवाहर बाग की घटना जिसमें करीब 29 लोगों की जान गई थी और इस मुद्दे को लेकर यूपी बीजेपी सपा पर हमलावर है। 2016 में यह घटना हुई थी। कीर्ति निधि पांडे जी इस वक्त सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका कीर्ति निधि पांडे जी जी मीडिया पर। पहले अखिलेश यादव कहते हैं सपने में हर रोज श्री कृष्ण आ रहे हैं, समाजवादी सरकार बनने जा रही है यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव में। लेकिन यूपी बीजेपी अब ट्वीट करती है, लिखती है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कंस पैदा कर जवाहर बाग की घटना जरूर करा दी। 2016 की उस घटना का जिक्र यूपी बीजेपी अपने ट्वीट में कर रही है। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। चाहे बनारस हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, सबकी शुरुआत डेवलपमेंट की समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे। बहुत सारे काम कराए गए थे और जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आज अखबारों में बयान भी छपा है, वो अखिलेश यादव जी को कंस बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मायावी लोग हैं। और मायावी कौन था? मायावी रावण था। रावण जिस तरीके से माया फैलाया था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी माया फैलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए कोई काम तो कर नहीं पाए। अरे रावण की तरह माया फैलाना चाहते हैं और इनकी माया जाल में कोई ठीक है। एसएन सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। सर, कीर्ति निधि पांडे कह रहे हैं कि माया फैलाना चाहते हैं आप यूपी के अंदर, काम तो आप नहीं कर पाए। ये सवाल कीर्ति निधि पांडे जी आपसे पूछ रहे हैं। एसएन सिंह, भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने भक्तों से करते हैं जी। और भगवान के भक्तों पे गोली कौन चलाया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाया। और काशी का अगर विकास होता है, काशी कॉरिडोर का विकास होता है, तो आप उपहास करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तो अंतिम समय में लोग आते हैं। तो हम लोग तो सनातनी लोग हैं, हम लोग तो रामचरितमानस को मानने वाले लोग हैं। तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। जो भगवान शंकर का द्रोही है, जो भगवान शंकर की नगरी का उपहास करता हो, वह जीवन में कभी भी हमारा स्वप्न में भी हम नहीं आ सकते हैं। आप देखिए, हमको स्वप्न आ रहा है, जब तक इनको स्वप्न आ रहा है, हम एक भव्य काशी कॉरिडोर का निर्माण कर चुके हैं। हम आज मथुरा का के 84 कोस परिक्रमा का विकास कर रहे हैं। हम भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ का आयोजन कर रहे हैं और इनको स्वप्न आ रहा है। स्वप्न में तो कई बार बहुत लोगों को ऐसी चीजें आती हैं जो जीवन में पूरा ही नहीं होता है।
आप एक तरफ जो है राम भक्तों पे गोली चलाएंगे, जो राम को मानते हैं उन पे गोली चलाएंगे। ठीक है, अब जवाब तो ले ले एसएन सिंह जी, जवाब तो ले ले उनसे। आएंगे। ठीक है, कीर्तिनिधि जी। देखिए, ये लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल की सरकार में बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों के हित में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई। बहुत बड़े बड़े काम किए, किताब के नोट कर लीजिए। ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके अपनी बात रखिए। पूरा कर पाए। जो इन लोगों ने संकल्प पत्र अपना पेश किया था 2017 में, उसके संकल्प पत्र के हिसाब से नौजवानों, किसानों के लिए कोई काम नहीं कर पाए। एक कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इस तरीके से एक अपराधी गृह मंत्री को बचा रहे हैं भारत सरकार। और लेकिन सर वो तो जवाहर बाग की घटना का जिक्र कर रहे हैं बार बार। आप सुनिए, हमारे संकल्प पत्र का भव्य राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर बनाएंगे। एक एक करके अपनी बात आप प्लीज रखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माया फैला करके चुनाव जितना चाहती है। ठीक है एसएन सिंह जी। देखिए, हमारे संकल्प पत्र में, हमारा घोषणा पत्र नहीं था, संकल्प पत्र था, और संकल्प पत्र में हम बार बार कहते थे कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। और हम पहले दिन से कहते थे, जब सरकार में थे, जब नहीं थे। आप सुन लीजिए, अब आप चुपचाप सुन लीजिए। आप लंबे लंबे सांप लौटेंगे, इसलिए कि आपने 2 लाख रोजगार दिया, हमने 4.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दिया है और 20 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार दिया है। हमने पर्ची पे रोजगार दिया, तमाम आपकी उपलब्धियां रही, लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त सर यही बना है कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा किसे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए।